हेलो डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 11 मैथ्स गणित हमने गणित में कंटिन्यूटी पर चर्चा कर लिया है, यानी सततता क्या है एंड लिमिट्स, सीमा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। लिमिट एग्जिस्ट करती है या एग्जिस्ट नहीं करती है, अर्थात अस्तित्व है या किसी भी फलन की सीमा का अस्तित्व नहीं है। जैसे कोई फलन दिया रहता था तो हम उस फलन की किसी बिंदु पर राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे, और यदि दोनों लिमिट्स इक्वल आती थी तो हम कहते थे कि वह फलन में जब x का मान उस बिंदु की ओर जाता है या लेफ्ट हैंड से या राइट हैंड से, तो मान बराबर आने पर उस बिंदु पर उस फलन का मान या उस फलन की सीमा का अस्तित्व होता है। यदि इक्वल नहीं आती है तो कहते हैं कि उस फलन का उस बिंदु पर अस्तित्व नहीं है, यानी उस बिंदु पर उसकी सीमा नहीं आती थी। उस बिंदु इक्वल तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि उसके नज़दीक जाते हैं, अर्थात किसी खास विशेष बिंदु की ओर दो तरफ से जैसे ही बढ़ते हैं तो देखते हैं कि यदि फलन का मान किसी विशिष्ट वैल्यू की ओर अप्रोच करता है या इंडिकेट करता है, लेफ्ट हैंड से उस बिंदु की ओर जाएं या तो राइट हैंड से उस बिंदु की ओर जाएं, तो वही मान उस फलन का उस बिंदु पर क्या होता है, सीमा होता है, यानी लिमिट्स होती है। अब आगे लेक्चर को बढ़ाते हैं और आज जानते हैं कि डेरिवेटिव्स अर्थात अवकलज ये क्या होता है। अवकलज तथा अवकलन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, या फिजिक्स में हो या मैथ में तो है ही है, 11 हो या 12 हो या आगे कोई भी क्लास हो। तो देखिए समझिए बेसिक चीज़ क्या है, क्या होता है, अवकलन क्या है, अवकलज क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों आवश्यकता पड़ी और इसका क्या जियोमेट्रिकल मीन्स है, दोनों को समझते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम एक पहले शब्द लिखते रहे हैं अवकलन। अवकलन डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन अवकलन, और एक शब्द है अवकलज। तो समझिए कि अवकलन क्या होता है। अवकलन अर्थात डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसीजर। अवकलन एक प्रक्रिया है, अर्थात जब उस प्रक्रिया को फॉलो करेंगे तो पूरी प्रक्रिया ही अवकलन होती है। लेकिन जो प्रक्रिया को करते हुए आंसर आएगा अर्थात मान आएगा, संख्यात्मक वैल्यू आएगी, वह मान दिए गए फलन का जिस पर हमने अवकलन की प्रक्रिया की तो पूरी प्रक्रिया अवकलन हुई, और जो आंसर आएगा उस आंसर को दिए गए फलन का अवकलज अर्थात डेरिवेटिव कहेंगे। थोड़ा सा समझते हैं, लिखते हैं। जैसे अवकलन, ध्यान दें तो अवकलन क्या है, अवकलन प्रक्रिया का नाम है। अवकलन एक प्रक्रिया होती है। अवकलन क्या है, एक प्रक्रिया है, और प्रक्रिया करने के बाद जो परिणाम आता है, जो परिणाम आता है अर्थात रिजल्ट जो आता है, उस रिजल्ट को हम क्या कहते हैं, अवकलज या डेरिवेटिव्स। अच्छा, तो अब देखते हैं कि अवकलन क्या है, अर्थात अवकलज क्या है, अवकलज डेरिवेटिव क्या है। डेरिवेटिव अवकलन की प्रक्रिया करने के बाद आएगा, अर्थात हमें अवकलन समझना है क्योंकि प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। चलिए आइए देखते हैं क्या होता है, यहीं पर समझते हैं। मान लेते हैं, माना एक फलन है y बराबर fx। अच्छा, y बराबर fx एक फलन है
तो इसके पहले हम लिमिट में क्या करते थे कि उस फलन की सीमा निकालते थे किसी खास पर्टिकुलर बिंदु पर, उस बिंदु पर दाएं हाथ से या बाएं हाथ से जाते थे, अर्थात x का मान या तो x का मान उस बिंदु से ज़्यादा लेते थे अर्थात दाएं हाथ से उस बिंदु को आते थे, या तो बाएं हाथ से। यहाँ पर अवकलन की डिफिनीशन यदि देखें तो अवकलन की डिफिनीशन क्या होती है कि फलन के मान में परिवर्तन की दर, जो भी फलन दिया होगा उस फलन के मान में परिवर्तन की दर, ध्यान देना रेट ऑफ चेंज, बट किसके रिस्पेक्ट में, ये फलन में कहा जाएगा। हम डिफाइन करने के लिए उसको x चर ले लेते हैं। यदि हमारा ये फलन y fy बराबर fx x चर का फलन है तो इसमें से अवकलन की डिफिनीशन यदि होल्ड करेंगे, लगाएंगे, कहेंगे तो क्या कहेंगे कि इस फलन का अवकलन करो अर्थात डेरिवेटिव निकालो। तो क्या होता है डेरिवेटिव? डेरिवेटिव होता है कि फलन के मान में परिवर्तन का दर, लेकिन यहां पर चर x है तो यहां बोलेंगे x चर के सापेक्ष, अर्थात किसी एक राशि के सापेक्ष फलन के मान में परिवर्तन की दर ही अवकलन है। जैसे हम देखते हैं कि कैसे निकालते हैं इस चीज को, y बराबर fx, यहां पर x चर है तो x में परिवर्तन करेंगे तो फलन में परिवर्तन होगा। तो यही तो देखना है कि फलन में परिवर्तन की दर क्या है, x के सापेक्ष, वही उस फलन का अवकलन होगा। देखते हैं, जैसे y बराबर fx हमारे पास एक फलन है और हमने क्या किया, x की जगह थोड़ा सा चेंज किया, इसको हम क्या पढ़ते हैं डेल x, हमने थोड़ा सा चेंज क्या किया, x की जगह डेल x चेंज किया, यानी क्या है ये डेल x, x में परिवर्तन, x में परिवर्तन को हमने डेल x से यूज किया। तो अब इस डेल x को उसमें जैसे ही ऐड करेंगे तो फलन क्या आएगा, x पहले से है और हमने सूक्ष्म परिवर्तन डेल x किया, तो फलन में जैसे हमने डेल x किया तो फलन y जो था वो भी चेंज हो जाएगा, अर्थात हमने इस y को मान लिया कि y के साथ में डेल y चेंजमेंट आए। अच्छा, अर्थात जैसे हमने फलन के चर में डेल x का परिवर्तन किया तो जो इधर से परिवर्तन होकर आया वो डेल y आ गया। यहां पर क्या लिखेंगे, डेल y का मतलब क्या है, y में परिवर्तन, यहां पर डेल x का मतलब क्या है, डेल x मीन्स है x में परिवर्तन, डेल y का मतलब है y में परिवर्तन। अच्छा, कहा क्या गया है कि डिफिनीशन ये कहती है कि अवकलन क्या है, किसी फलन में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष। तो देखिए परिवर्तन की दर निकालते हैं, अर्थात लिखेंगे कि y में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष। इसको कैसे लिखेंगे, निकालते हैं। y में परिवर्तन की दर, पहले y क्या था, फलन ये था, लेकिन परिवर्तन होने के बाद हुआ ये आया, इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट में y हमारे पास क्या आया है, y डेल y और माइनस परिवर्तन करो, अंतिम प्रारंभिक, फलन में परिवर्तन हो गया, अर्थात फलन में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष है, यहाँ x, तो हमारे पास अंतिम x क्या है, x प्लस डेल x और प्रारंभिक x, y में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे और यहां से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, y कैंसिल आउट हो जाएगा, x भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, अब क्या बचेगा, डेल y
और क्या बचेगा, डेल एक्स। अच्छा, इस चीज को हम यहां से देखें कि y क्या है, y बराबर एफ एक्स है ना, y बराबर एफ एक्स है। अब देखिए यदि हम डेल y का मान यहां से निकाल लें तो क्या आएगा, क्या आएगा, देखते हैं यहां लिखकर। डेल y का मान आएगा एफ एक्स प्लस डेल एक्स और माइनस y, और फिर ये y जो है शुरुआत में जो फलन हमने माना था एफ एक्स, इसको यहां पर रख सकते हैं y की जगह, फलन के पदों में ला रहे हैं इसलिए, और नीचे डेल एक्स है। अच्छा, इसे ध्यान से देखें तो यही हमारा क्या है, इस फलन का अवकलन है। बट एक चीज और हमें इसमें इंक्लूड करना है कि यदि हम डेल एक्स को बहुत सूक्ष्म परिवर्तन करें, फलन में जो डेल एक्स है ये परिवर्तन ही तो है एक्स में, लेकिन इसको बहुत सूक्ष्म परिवर्तन करें, अति सूक्ष्म परिवर्तन करेंगे, यदि क्या करें, चूंकि डेल एक्स में परिवर्तन जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो की ओर अप्रोच करें, इसका मतलब बहुत सूक्ष्म परिवर्तन, ध्यान देना, डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो करें, इसका मतलब है अति सूक्ष्म परिवर्तन के लिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लिमिट लगाना पड़ेगा, लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू एक्स एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स और अपान डेल एक्स। अच्छा, इसके बाद देखते हैं कि ये जो हमारा मान आ गया, इसी को हम अवकलन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। जो इधर आया क्या था, y में परिवर्तन किधर, x के सापेक्ष है ना, इसका मतलब है आया था डेल y अपान डेल x, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट x डेल x टेंडिंग टू जीरो और f x प्लस डेल x माइनस एफ एक्स और अपान डेल x। यही हमारा अवकलन को रिप्रेजेंट करता है, और इसी को हम ये भी लिख सकते हैं dy बाई dx। इसका मतलब है y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यानी y फलन है और इस फलन का अवकलन अर्थात परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, और यहां पर इसको हम लिख सकते हैं लिमिट डेल x टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपान डेल एक्स। तो हमने देखा कि किसी फलन में परिवर्तन की दर क्या होती है, और जब उस परिवर्तन को बहुत सूक्ष्म कर दिया जाता है तो उसको इस रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और यही जो सॉल्यूशन आता है उस फलन का दिए गए चर के सापेक्ष अवकलन कहलाता है। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड डियर स्टूडेंट कि जो भी फलन है उस फलन में इस लिमिट का अस्तित्व होना चाहिए, यदि अस्तित्व नहीं है तब तो ये लिमिट काम ही नहीं करेगी, है ना। तो फलन ध्यान देना है, नोट फलन दिए गए फलन का दिए गए फलन की लिमिट का एग्जिस्ट होना आवश्यक है। तो इस प्रकार से हम किसी भी फलन का अवकलन कर सकते हैं। यही प्रक्रिया अवकलन कहलाती है, और जिस भी फलन का
करेंगे अवकलन, जो भी आंसर रिजल्ट आएगा उसको अवकलज यानी डेरिवेटिव्स कहेंगे। अच्छा, एक सुविधा के लिए इस चीज को हम और लिख सकते हैं थोड़ा सा कि यदि ये इसमें कुछ लॉजिक नहीं है, डेल एक्स सुविधा के लिए थोड़ा सा लिखने में बार बार ये साइन टिपिकल होता है, तो इसको हम एच से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, यानी डेल एक्स को हम एच से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो क्या बनेगा dy बाई डी एक्स, अर्थात y फलन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू d। ठीक, मतलब लिमिट डेल एक्स की जगह h रख सकते हैं, h टेंडिंग टू 0 f x प्लस h माइनस f x अपॉन h। डियर स्टूडेंट, ध्यान देना है कि यही आपका सूत्र है। इसको हम और रिप्रेजेंट करने के लिए एक तरीका बता रहे हैं कि यदि dy बाई डी एक्स, इसका मतलब y का डिफरेंशिएशन है x के सापेक्ष, इसको हम d एक बार डैश लगा देंगे तो भी इसी को हम dy बाई डी एक्स कहेंगे, या हम y में एक नीचे लगा देंगे तो भी इसको हम एक बार दिए गए चर के सापेक्ष अवकलन कहेंगे। अच्छा डियर स्टूडेंट, हमने आज ये चीज जाना कि अवकलन क्या है। अवकलन एक प्रक्रिया है, उसका रिजल्ट परिणाम अवकलज है, डेरिवेटिव है। उसको हम कैसे समझें? डिफिनीशन ये कहती है कि अवकलन का मतलब है कि किसी फलन में परिवर्तन की दर निकालना है, किसी फलन के परिवर्तन की दर किसी दिए गए चर के सापेक्ष। वो हमने प्रक्रिया किया और जाना कि लास्ट में हमारा ये फॉर्मूला निकल कर ड्राइव होकर आया। इस फॉर्मूले को हमने बेसिक मैथमेटिकल रूप में ड्राइव किया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ये जानेंगे कि ये रिप्रेजेंट क्या करता है, इसका ज्योमेट्रिकल मीन्स क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ज्योमेट्रिकल मीन्स अर्थात इसका ज्यामितीय अर्थ क्या है, क्या शो करता है ग्राफ में। नेक्स्ट टाइम में देखते हैं। तब तक वीडियो देखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।